जैसे मान लीजिए 500 बच्चे बैठे हैं, हिंदी माध्यम की क्लास चल रही है, वो पूछते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कब ऐसा आएगा कि हमें पहला रैंक मिलेगा या शानदार रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका उत्तर दूंगा, पहले एक सवाल का उत्तर आप दे दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाए किसी भी सर्विस में, आज से 10 साल बाद के एक कल्पना करते हैं कि आप किसी ना किसी नौकरी में सिलेक्ट हो गए, आपके जो स्पाउस हैं वो भी किसी नौकरी में सिलेक्ट हैं, आप ठीक स्थिति में हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, आप अपने उस शहर के वेल सेटल्ड परिवारों के बीच में गिने जाते हैं, और आपका बच्चा हुआ, वो 4 साल का हो गया है, अब उसे स्कूल भेजना है आपको। तो मैं पूछता हूँ कि आप लोग वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें जो अपने बच्चे को हिंदी माध्यम के स्कूल में भेजेंगे। और 500 में से हर बैच में 2 या 3 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद आप भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है। जब आप उस स्थिति में होंगे, आप नौकरी में हैं, वेल सेटल्ड हैं, आपके बच्चे के करियर का सवाल है, जैसे ही आप हिंदी माध्यम के स्कूल की बात करेंगे, आपके ही परिवार के लोग, आपके ससुराल के लोग दबाव बना के आपका बाइकआउट कर देंगे और कहेंगे कि बच्चे को अंग्रेजी माध्यम भेजना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, और ये स्थिति केवल हिंदी की नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सबकी है, गुजराती की भी है, मराठी की भी है। इन भाषाओं के समाजों में जो भी परिवार थोड़ा भी समृद्ध होता है, मध्य वर्ग में आता है, उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि उसको पता है कि जो नौकरियां अंग्रेजी में हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है वो अंग्रेजी में है। वो बच्चा भारत में ही हमेशा काम क्यों करे, इंग्लैंड में क्यों ना करे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में काम क्यों ना करे। कोई भी चाहता है आगे बढ़ना। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं आमतौर पर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है, और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा इसकी वजह केवल मैं नहीं हूं, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। जो 15 साल स्कूल में बच्चे ने लगाए, 3 साल कॉलेज में लगाए, हिंदी और भारतीय भाषाओं की संस्थाओं में और अंग्रेजी की संस्थाओं में लगभग जमीन आसमान का अंतर है। कुछ गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैं दिमाग से निकाल के बात कर रहा हूं उस समय। वो जो 15 साल का ग्रूमिंग प्रोसेस है, जो एक्सपोजर है, फिर अंग्रेजी जानने के बाद इंटरनेट की दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है। हिंदी जानते हुए आप इंटरनेट पे बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं, उतना कंटेंट आपको नहीं मिलता है। जितने अच्छे अखबार हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं वो सारे अंग्रेजी में हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अमेरिकन पर्सपेक्टिव पढ़ना है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ना है, वो हिंदी में आपको नहीं मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं मिलता है, लंदन टाइम्स नहीं मिलता है। ज्ञान की दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व, और अंग्रेजी के बाद आप कह सकते हैं फ्रेंच का, जर्मन का, जापानीज का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि हकीकत यह है कि हिंदी उस दुनिया में नहीं टिकती है। ऐसे बच्चे जो बचपन से हिंदी माध्यम में कम चीजों के साथ बड़े हुए हैं, उन बच्चों को उन बच्चों से लड़ने के लिए तैयार करना जो हमेशा से बेहतर परिस्थितियों में रहकर अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ आए हैं, ये मजाक नहीं है। ये मेरे चाहने से, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के चाहने से भी नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरे समाज को प्रयास करना पड़ेगा। और समाज प्रयास क्यों करेगा? समाज का हर आदमी क्या चाहता है कि मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाता है, उसकी भी बात अपने हिसाब से सही है। इसलिए सोशल लिंग्विस्टिक सवालों को केवल यूपीएससी के दायरे में रखकर देखना ठीक नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, अगर आप हिंदी के भविष्य की बात मुझसे पूछें, मनोरंजन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी हिंदी को भारत में कम से कम अभी 200-400 साल तक नहीं हरा पाएगी। बोलचाल की भाषा के तौर पर हिंदी को हराना अंग्रेजी के लिए लगभग नामुमकिन है, कम से कम 200-400-500 साल तक। इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे भी जब हंसी मजाक करते हैं तो हिंदी में करने लगते हैं, जब गाली देना चाहते हैं हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इमोशंस आते ही भाषा, अपनी भाषा चाहिए। कॉग्निशन के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर आप किसी विदेशी भाषा में काम चला सकते हैं, चलाना चाहिए। मुझे भी कुछ नया पढ़ना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अंग्रेजी की किताबें पढ़ूं, क्योंकि उसमें जिस लेवल का कंटेंट मिलता है, गहराई मिलती है, वैसा हिंदी में आमतौर पर नहीं मिलती है। स्पेशली जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट पे पढ़ना हो, इंटरनेशनल रिलेशन पे पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पे पढ़ना हो, तो हिंदी में वैसा कंटेंट नहीं मिलता है। हिस्ट्री में मिल सकता है, फिलोसफी में शायद मिल सकता है, थोड़े बहुत और जो परंपरागत विषय उनमें शायद मिल जाएगा, लिटरेचर में मिल जाएगा, लेकिन
जो मॉडर्न डायनामिक विषय उन पर नहीं मिलता है। तो मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो भाषा को एक वैसा सवाल बना लें कि मेरी अस्मिता का सवाल है, मैं इसके लिए जान दे दूंगा, मैं इसके लिए सर काट दूंगा सबका, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। भाषा एक सामाजिक आर्थिक विषय है, और ये उम्मीद करना कि एक बदलते हुए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम परंपरागत भाषाओं को ज्ञान की दुनिया में वैसे वर्चस्व तक ले ही जाएंगे, ये आसान नहीं है। इसके लिए हिंदी समाज को बहुत कुछ करने की जरूरत है। कम से कम अंग्रेजी में बन रहे ज्ञान को बहुत तेजी से उनके तकनीकी शब्दों के साथ स्वीकार करके पढ़ाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल साइंस पहली बार हिंदी भाषा में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मैं इसमें बहुत खुश हूं इस बात से, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर को मेडिसिन सीखने के बाद जिन लोगों से बात करनी है वो आम आदमी ही है, कुछ को छोड़ के। अगर वो आम आदमी से बात कर नहीं पाएंगे ठीक से, तो कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे? और अच्छे डॉक्टर की भूमिका दवाई देना नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर दवाई देने से पहले अपने मरीज के मन को टटोलता है, उसे हर बात समझाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्यों हुई है, क्या संभावनाएं भविष्य की हैं। और ये डॉक्टर वही कर पाएगा जो उस भाषा में सोचता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है। तो मेडिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी बेशक अंग्रेजी की हम यूज कर लें, पर कम से कम कम्युनिकेशन की भाषा, जो सिंटैक्स है, जो व्याकरण है, अगर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनूठी पहल है।